हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हम एक नए वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो है सना अमजद के चैनल से, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिएस्ट यूट्यूबर हैं पाकिस्तान में, क्योंकि वो ऐसी महिला है जो कि सबसे पहले वायरल हुई थी। तो उनका वीडियो देखते हैं और जानते हैं उनके व्यूज। अगर आपको मेरे रिएक्शन चैनल अच्छे लगे और मेरे व्यूज काफ़ी अच्छे लगे जो कि अनबैस्ड होते हैं, तो चैनल को तुरंत लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अपने व्यूज। तो सब्सक्राइब ही टू। चलते हैं वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र। कामरान, नए साल सही का है। आगाज़ है और ये नया साल सबके लिए खुशियाँ सही लेकर है, आया है, बात लेकिन तो अफ़सोस के सही साथ है। कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तानियों के लिए बड़ी बैड न्यूज़ है। यूएई ने 950 पाकिस्तानियों को लात मारकर यूएई से बाहर निकाल 950। दिया, क्या कहेंगे? देखो, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी की जो हरकतें हैं ना यूएई में, देखें कि लास्ट टाइम भी आपको ये याद होगा गलत कि किया दुबई में जो हरकतें की थी इन्होंने, वहाँ पर पाकिस्तानी गए थे, वो कहते हैं ना वीज़ा पाकिस्तानियों लेके ने। गए थे, ये वाला गलत विजिटिंग किया वीज़ा था इनके पास, इनको और वहाँ पर जाके गलत मांगते फिर रहे हैं कि लो जी हमारे पास ये पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। उन्होंने ऐसे लोगों को पकड़ा, उन्होंने पता नहीं कितने पाकिस्तान के जो शहर हैं उनको, आपको याद होगा, उन सब के ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया था। अभी दुबई का वीज़ा लेना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा पाकिस्तान के लिए। तो जो नए नए लोग अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, उनको वीज़ा नहीं मिल रहे, सिर्फ इसी बिना पे कि यार आप लोग यहाँ पर आते हो और यहाँ पर आके मांगते हो। इस टाइप की जब हरकतें होंगी, जब लोग जाके इस टाइप की हरकतें करेंगे किसी और कंट्री में जाके, तो सारी सी बात है पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा। जब नाम बदनाम होता है तो फिर आपको वीज़ा, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलती, बाकी मुल्कों को हमने मिलती है। देखा है कि पहले सऊदी अरेबिया ने ऐसा किया। सऊदी अरेबिया ने जो है पाकिस्तानियों को वहाँ से बाहर निकालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया और इराक ने खबर भी चलाई कि हमारी जेलें जो हैं वो पाकिस्तानी बेकारियों से भर चुकी हुई हैं, लिहाजा जो है वो इनको जो है बाहर निकाला जाए, अब इन्हें वीज़ास ना दिए जाएँ। लेकिन यूएई, जो कि हमारा बड़ा अच्छा मतलब कह लें कि कंट्री है, जहाँ पर हर साल लाखों पाकिस्तानी रोज़गार की तलाश में जाते हैं, अगर यूएई ऐसा करने लग जाएगा तो पाकिस्तानी कहाँ जाएँगे? देखो, जैसी हरकतें हैं ना फिर वैसा ही होगा ना। अगर आप आज खुद सही को है। जब तक नहीं इम्प्रूव करेंगे, तब तक आप यानी कि सही मुल्क है, के लिए बात ये तो सही नुकसानदेह है। हो रहा है। मतलब पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है सिर्फ इन चंद लोगों की वजह से, जो लोग यहाँ से वीज़ा लगवा के जाते हैं, जाके कोई काम भी नहीं करते हैं, 950। सिर्फ मांगने दाने। देखो कि यूएई यानी कि पूरी दुनिया को इस टाइम बिजनेस दे रहा है, पूरी दुनिया का बिजनेस हब है, पूरी ये दुनिया इस गलत टाइम किया। यूएई में इन्वेस्ट कर रही है। इवन तो आप इंडिया को भी देख लें, सबसे ज़्यादा मुझे वहाँ पर जाके जो रिस्पेक्ट हो पाकिस्तानियों रही है, आई ने थिंक इंडियंस की गलत हुई है। किया है, दुबई में देख लो, इनको जाओ वहाँ गलत पर जाके, नहीं पकड़ा। इंडियंस को वहाँ पर जाके बहुत ज़्यादा उठाया होता है वहाँ पर बिल्कुल, लोगों ने। ऐसे ही इंडियन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है यूएई में। हमने देखा है वहाँ पर जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए, तो उनका जिस तरह पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, और वहाँ पर यूएई के प्रिंस ने बोला कि यहाँ पर मौजूद इंडियन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि इंडियंस को जो रिस्पेक्ट, जो मकाम ना सिर्फ यूएई में कामरान ऑल ओवर द वर्ल्ड मिल रहा है, पाकिस्तानियों को नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखें कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, नरेंद्र मोदी साहब, मैं कहता हूँ यार वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिला इनको हिस्ट्री में। उसने अपने लोगों की इज्जत करवाई है। उनके जो इंडियंस है ना, वो अपनी इज्जत करवाना जानते हैं। कैसे जानते हैं कि वो जब उनका कोई बंदा जाता है ना, इंडिया से बाहर जाता है, यूएई में जाता है, कहीं और जाता है, वो जाके अपना वहाँ पर जाके एक इमेज कायम करते हैं कि यार हमने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। हम पाकिस्तानी जो है ना, अपने मुल्क का नहीं सोचते, हम अपने ज़ात का, अपने मफादात का सोचते हैं। बस हमें मुल्क से कोई लेना देना नहीं होता। अगर इन्हीं लोगों को अगर मुल्क के साथ कोई मोहब्बत होती, तो जाके ये वहाँ पर जाके इस टाइप की हरकतें ना करते हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के आज ये कहते हैं 900 लोगों को उन्होंने बाहर निकाल दिया। अब आप देखें कि यूएई के सही कवानीन है। पाकिस्तानियों के लिए इतने सख्त हो चुके हैं। उनका कहना है कि सही यहाँ है, पर बात तो पाकिस्तानी सही आकर जो है। है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, ख़वातीन को हरास करते हैं और इनलीगल तरीके से आते हैं, नौ वीज़ाज़ लेकर आएँ तो गायब हो 50। जाते हैं, मिलते नहीं हैं। लिहाजा उन्होंने अब देखें इतने पाकिस्तानियों को जिस तरह बाहर निकाला है, ये 950 गलत किया। पाकिस्तानी, कितने अफ़सोस की बात है ये। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये लोग जो जाते हैं ना, जो यहाँ पे जाके क्रिमिनल पाकिस्तानियों ने एक्टिविटी करते हैं या इस गलत टाइप के कोई किया काम है, करते हैं, मतलब है इनको कि जैसे गलत मांगने नहीं वाला पकड़ा। काम कर रहे थे, ये लोग बेसिकली अनएजुकेटेड लोग हैं। हमारे यहाँ पर हो क्या रहा है, जो हमारे एजेंट्स हैं, जो लोग हैं, वो यानी कि उन लोगों को बाहर भेज रहे हैं जिनके कुछ स्किल नहीं है, जिनको कोई काम नहीं है, सिर्फ मकसद क्या, बाहर जाना। बाहर जाके यानी कि जाके वहाँ पर जाके उल्टे पुल्टे काम करते हैं, नाम पाकिस्तान का लेते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, और उनकी जो हरकतें होती हैं वो थर्ड क्लास हरकतें होती हैं, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है यूएई भी मजबूर हो गया। मजबूर होकर उन्होंने ये एक्शन लिया ना, उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज की सिर्फ किसी वजह से। वही पाकिस्तान स्टेट है जिसके लिए उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज किया यूएई ने, बाकी किसी के लिए मैंने अभी तक नहीं सुना होगा कि इन्होंने किसी मुल्क को बैन किया हो, सिर्फ पाकिस्तान को बैन किया। इन्हीं लोगों की हरकतों की वजह से ये जो अनएजुकेटेड लोग चले जाते हैं, जो लोग स्किलफुल हैं, जिनके पास स्किल है, जिनके पास एजुकेशन है, वो लोग
लोग सारे पाकिस्तान बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको जाने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। जो अनएजुकेटेड लोग हैं जिनको पता कुछ नहीं अपने मुल्क का, यानी कि हमने जाके वहाँ पे काम क्या करना। देखिए आप यहाँ से अगर यूएई जाती हैं, जाहिर सी बात है, तो आपके पास कोई स्किल होगी तो ही जाके वहाँ पे काम करेंगे ना। कोई कंपनी आपको अडॉप्ट करेगी, जब नहीं करे स्किल होगी फिर जाके मांगने वाले उल्टे पुल्टे काम, क्रिमिनल एक्टिविटी वाले काम जाके करेंगे। और पाकिस्तानी के साथ फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आप वीज़ा सही लगवाते हैं, है। वो आप कहते हैं मुझे कंपनी वीज़ा का कह के सही आपको है, किसी ने बात उल्टा तो पुल्टा सही काम है। जाके लगवा देते हैं, इस वजह से आपको फंसा देते हैं। रिसेंटली मुझे एक न्यूज़ याद है कि पहले भी ऐसे ही हो चुका है कि पाकिस्तान के यानी कि कुछ लोग थे जाके 950। जिन्होंने यहाँ से वीज़ा लगवाए लोगों के, जाके उनको कहा जी आपके पक्के वीज़े हैं, आपको ये जॉब मिलेगी। वो उनको जाके वहाँ पे ये जाके जॉब भी गलत दिलवाई किया। है, बोलो जी आपकी ये जॉब है। वो एक हफ्ता 2 हफ्ते जॉब लगवा के जो पैसे इकट्ठे किए उन्होंने, इकट्ठे पाकिस्तान करके खुद में वो भाग गए हैं और वो लोग बेचारे वहीं पे फंस गए हैं। कम से कम 20 से 25 लोग थे, मुझे याद है, ये कुछ साल पहले 101 1.5 साल पुरानी बात है। तो अगर इस टाइप की जब लोग हरकतें करेंगे तो ना तो पाकिस्तान का ही बदनाम होगा ना, जाहिर सी बात है। तो इनको चाहिए कि अपने मुल्क का सोचे और अपने लोगों का सोचे। देखिए इंडिया की मैं ये इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने कुछ लोग हैं वो केरला से रिलेटेड, एक दो मेरे दोस्त हैं, वो मुझे बता रहे थे कि यार केरला में क्या ये सीन है कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाई हुई है। अगर केरला का कोई यानी कि इंसान जो उनका बंदा है, वो जाता है दुबई में कहीं कहीं और उसका बिजनेस सेटल करवा के देते हैं उनके केरला के लोग, उन्होंने कम्युनिटी जो करवाती है, मतलब उसको अगर यानी कि 10,000 दरम 20,000 दरम की जरूरत पड़ती है, वो जाके वो उस कम्युनिटी से ले लेते हैं। तो देखो ना कि जब उनके लोग कम्युनिटी उनको सपोर्ट कर रही है तो जाहिर सी बात है इंडिया तरक्की करेगा ही ना, इंडिया के लोग तरक्की करेंगे और इंडिया का नाम बड़ा होगा। तो पाकिस्तान के इस लिहाज से भी ना सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, ना कोई काम करते हैं, और मुल्क का जाहिर सी बात है यानी कि नाम बदनाम करके बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये लोग। अरसलान कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। अरसलान, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि यूएई ने 950 पाकिस्तानियों को यूएई से लात मार के बाहर कर दिया। क्या कहेंगे? आजकल अगर हम देखें तो धड़ाधड़ पाकिस्तान की आवाम जो है वो सही वीज़ाज है। बना रही है और दूसरी कंट्रीज में मूव कर रही है, और जिसमें सरे सही है, फहरिस्त बात तो दुबई है, सही है। क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए दुबई जाना सबसे आसान था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि पिछले कुछ टाइम पे दुबई ने पाकिस्तानियों के 950। लिए बहुत ज़्यादा सख्तियाँ कर दी हैं। पहले उनके लिए जो है वहाँ के रूल्स काफ़ी सख्त हो गए और अब तो उन्होंने ये डायरेक्ट गलत किया। पाकिस्तानियों को उठा के बाहर फेंकना शुरू कर दिया है। देखिए पहले आसानियाँ बिल्कुल थी, पहले हमें पाकिस्तान ना तो ने 5 लाख रुपए अकाउंट किया में है, दिखाना पड़ता था, ना ही कोई बैंक गलत है। स्टेटमेंट दिखानी पड़ती थी। लेकिन उसके बाद से ये पिछले 1 1.5 साल से मेरे ख्याल से ये रूल बन गया था कि आपको बैंक स्टेटमेंट आप दिखाओगे तो आप दुबई जाओगे। उसके बाद उसका वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। टू बी ऑनेस्ट मैंने भी अप्लाई किया हुआ था, मुझे तो एटलीस्ट एक कंपनी की तरफ से मिल रहा था। तो मैं तो इस ईयर के स्टार्ट में जाना था, लेकिन ये आज जो मैंने खबर आज ही सुनी है ये वाली भी कि 950 पाकिस्तानियों उन्होंने निकाल दिया। रीज़न मैंने अभी तक इतनी डिटेल में पढ़ी नहीं, लेकिन ये एक अफसोसनाक बात हमारे लिए भी है, क्योंकि देखें अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत से पाकिस्तानी भाइयों का वहाँ पे रोज़गार लगा हुआ है। अगर बिस्ती के हिसाब से देखें तो बिस्ती भी है हमारे मुल्क उनके साथ साथ हमारे मुल्क की बिस्ती हमारी भी इंसल्ट भी है कि यार जो हमारे लिए पॉसिबिलिटी थी जहाँ पर हम इजीली जा सकते थे एज अ पाकिस्तानी, वहाँ से अब पहले तो जाना मुश्किल हो गया था, अब अगर गलती से चले जाते थे तो वहाँ से अब निकाला भी जा रहा है। उसके बाद जो है वहाँ की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लगा दी हुई हैं। उसके बाद अब जो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन है मेरे ख्याल से वो यहाँ पर लोग अप्लाई करेंगे मेरे ख्याल, जिसमें मेरे ख्याल सही से है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आता है। उसके अलावा एक दो सही और है, उनके बात फॉर्म्स आते तो हैं, वो सही फिल है। करेंगे तो वो यहाँ से जा सकेंगे। अरसलान, हमने देखा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियंस को दिन ब दिन रिस्पेक्ट मिल रही है, लेकिन पाकिस्तानियों को उतना ही डिग्रेड 950। किया जा रहा है। सिर्फ यूएई पहला मुल्क नहीं है, इससे पहले सऊदीया भी है, तुर्की भी है, जिन्होंने गेट आउट ये गलत पाकिस्तानी की किया। बाकायदा तौर पर कैंपेन चलाई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी यहाँ पर आकर क्रिमिनल एक्टिविटीज में पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट करते हैं, हमारी गलत खवातीन किया को है, हरास करते इसका हैं, तो यहाँ भुगतना के पड़ेगा। रूल्स तोड़ते हैं, वीज़ास लेकर यहाँ पर आते तो हैं लेकिन यहाँ पर आने के बाद गायब हो जाते हैं। जितनी सख्तियां पाकिस्तानियों के लिए दूसरे मुल्कों में हो गई हैं, उतनी आसानियां इंडियंस के लिए। अब देखें कि कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर इंडियंस को वीज़ा फ्री फ्री है, बिल्कुल एंट्री ऐसी मिल रही है, इवन कि जिसमें सरफहरिस्त मुस्लिम कंट्रीज भी शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। ये नहीं कि 5 10 कंट्रीज हैं, उसमें मेरे ख्याल से 40 50 कंट्रीज आती हैं जहाँ पर इंडियंस को वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो फ्री जा सकती हैं। अब वीज़ा ऑन अराइवल भी है और यहाँ तक कि कुछ कंट्रीज में तो फ्री है। फ्री है, बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से आप उनकी रिस्पेक्ट देख लें, उनकी कंट्री की रिस्पेक्ट देख लें। और हमारे यहाँ पे नो डाउट हमारे लिए जो पाकिस्तानी के लिए मेन 2 कंट्रीज होती थी, दुबई और उसके बाद यूएई और उसके बाद सऊदी अरेबिया। अब सऊदीया में भी हमारा जाना मुश्किल है, अगर वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका रहना भी मुश्किल हुआ है, क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट्स में हैं कुछ लोग, उन्होंने भी बताया कि यार अब तो हमें यहाँ पर मतलब कि उनके कोई अब 6 महीने साल बाद चार्जेस होते थे वो भी बढ़ गए हुए हैं। उसके बाद जो है अब वीज़ाज भी नहीं मिल रहे, दुबई के सही है। वीज़ाज नहीं मिल रहे, तो आप सऊदीया तो बड़ी दूर की बात है। तो ये So coming to this video,
मैं तो एक ही व्यू पे आता हूँ कि मतलब जैसी करनी वैसी बनी। जिससे आपने 10 लाख अफगानियों को निकाला अपने देश से, तो दूसरे कहीं ना कहीं से आपको रिपेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो सऊदीया ने यूएई ने स्टार्ट कर दिया 950 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करके। और रहा दूसरा सवाल कि आपको कोई देश मतलब वीज़ास क्यों नहीं देता। देखो जाहिर सी बात है, कोई भी देशवासी हो उस देश को अपना घर समझता है। और कौन अपना घर गंदा करना चाहता है? कोई नहीं, क्योंकि आप लोग तो बाज नहीं आते हो। देखो लोग बुलाने के लिए बुलाएंगे आपको, लेकिन आप जब वही काम करोगे मांगने का हर जगह, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो कोई आपको क्यों बुलाएगा? मतलब आपसे लोग परेशान भी हो जाएंगे। Views, then please subscribe to my channel and wait for further updates, and don't miss to press the